बढ़ाते हुए हम हमारे सरपरस्त और आज की जो ये मीटिंग है इसके मुख्य अतिथि हमारे बुजुर्ग, हमारे रहनुमा जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी साहब, जिनके नक्शे कदम पर हम सिर्फ चलने की कोशिश मात्र करना चाहते हैं। कोशिश तो नहीं कर सकते, ना ही चल पाएंगे, क्योंकि इन्होंने पूरा जीवन अपने समाज को, हमारे जोगी समाज को समर्पित कर दिया। तहे दिल से इनकी कदर करते हैं और इनकी हम कहते हैं ना हिर्स भी नहीं कर सकते, बस एक कल्पना कर सकते हैं कि हम इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। तो मैं उन्हें मंच के माध्यम से बुलाना चाहूंगा और गुजारिश करूंगा कि वे आए और अपने शब्दों से हमें नवाजे। और जेबी आलम साहब उनके आने से पहले कुछ अर्ज करना चाहते हैं, उसे भी सुने। शुक्रिया। हमारे मोहतरम बुजुर्ग जनाब नसरुद्दीन उस्मानी साहब के लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि दिलों में जोश और जज्बा भर दे, दिलों में जोश और जज्बा भर दे, आज मैं वो ख्वाब लाया हूँ, उठ रहे हैं जो तुम्हारे दिलों में सवाल, उनका हर एक जवाब लाया हूँ। और मेरे मन के कोने कोने में भरी है जो अपने समाज की चिंता की ज्वाला, आपके सामने फिर से एक नया इनकलाब लाया हूँ, नया इनकलाब लाया हूँ। मुस्लिम जोगी समाज, नसरुद्दीन उस्मानी साहब। मेरी सरताज कौम, मुस्लिम जोगी कौम की भारी उम्मीदों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अपनी से बड़ी उम्र में कोई नजर नहीं आया, इसलिए बुजुर्ग ने कहा। सबसे पहले मैं मेरठ की सरजमी को, उस सरजमी को 10 मई 1857 में यहां से जो भारत को आजाद कराने के लिए संघर्ष का बिगुल बजा और वो कामयाब हुआ, और उसके बाद जनरल शाहनवाज खां जो आजाद हिंद फौज में थे और सुभाष चंद्र बोस को साथ दिया, मैं उनकी सरजमी को सलाम करते हुए ये यकीन रखता हूं कि जिस तरह से भारत के इतिहास में 10 मई 1857 इंदिराज है, इस जोगी समाज के इतिहास में ये 19 सितंबर सन 2023 दर्ज होगा। मेरे साथियों, जिंदगी के सफर पर बोलूं बहुत समय लग जाएगा, जिंदगी के उस सफर पर बोलूं, जिंदगी के उस सफर पर बोलूं बहुत समय लग जाएगा। बस कुछ चंदी बातें आपसे कहना चाहूंगा जो आज हमें बीच में रुकावट बन रही है। जब इस कौम में मेरी पैदाइश हुई तो मैं रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूं। उस समय उस सरजमी छपरोली में पैदाइश दी, सूफी अब्दुल मजीद के और मां शकीना की गोद में पैदाइश दी, कि जहां से इस कौम के लिए 7/10/55 ईस्वी को जन्नत मुकामी हाजी बुलंद खां सरपु मेंबर और दीगर किन किन के नाम लूं, उनकी रहनुमाई में इस कौम को नहीं, इस देश को एक प्रोग्राम दिया, और वो प्रोग्राम दिया जो नबी पाक की हिदायतों पर अमल करने वाला प्रोग्राम था, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पर यह था कि अपने बच्चों को दीनी और दुनियाई तालीम दो। ये मैं 1955 का इतिहास बता रहा हूं, जो कि छपरोली के अंदर जो है दिया गया था। उसके बाद उसी तरह की बहुत सारी उसके अंदर प्रोग्राम थे, जैसे दहेज प्रथा है, तलाक प्रथा है, आपस में जो है क्या नाम मनमुटाव के रिवाज हैं, और अभी मेरे जो भाई ने कहा हाथ ऐसे नहीं ऐसे, उसका भी पैगाम था। ये सन 1955 में पैगाम दिया गया था छपरोली की सरजमी से। छोटी बात पर आता हुआ,
ये बताना चाहूंगा कि उस वक्त को अपने आंखों से देखा सन 72 और 73 को, जबकि इस कौम के अंदर बिजवाड़ा गांव से, जहां तक हम रिश्तेदारी करते हैं वहां तक की बात करूंगा, केवल मेरठ से इधर की बात करूंगा, बागपत साइड, शामली साइड की, कि एक बहुत बड़ी नुकसान का पैगाम चला और उसमें बहुत भारी दुख हुआ। उसको मैं अब ज्यादा बयान नहीं करते हुए बस इतना कहूंगा, उसके खिलाफ भी अगर आवाज उठी तो वो छपरोली की सरजमी से उठी। बुजुर्ग और दोस्तों, जब बच्चे पढ़े लिखे होते थे तो एक मेरे सामने दिक्कत आई। क्या आई कि मुस्लिम जोगी को गवर्नमेंट प्रमाण पत्र नहीं देती, जाति प्रमाण पत्र नहीं देती। ये सन में 80 के आसपास की आपको बात बताना चाहता हूं। जहां भी हमारा बच्चा जाति प्रमाण पत्र लेने जाता था, वहां से उसको धक्के दे दिए जाते थे कि मुसलमान में जोगिन नहीं होता। तो इस नाचीज ने अपने नाम के साथ जोगी नसीरुद्दीन उस्मानी लिखकर सरकार के दरवाजे को खटखटाया और 23/3/1984 को छपरोली में कवाम को बुलाया, कौम को बुलाया, जहां हजारों की तादाद में लोग आए। और उसी बीच में राज्यसभा सांसद शांति त्यागी स्वरूप त्यागी जी, जो मेरठ के निवासी थे, जिले मेरठ के निवासी थे और वो मेरठ में रहते थे, उनका गांव करनावल के आसपास है, वो मुझे ध्यान से निकल रहा है, उनके सामने आवाज रखी कि ये सरकार जोगी को, मुसलमान जोगी को जोगी मानने के लिए तैयार नहीं है, हमें फकीर के नाम से जो है सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, हमें मुस्लिम जोगी का नाम इंदराज कराया जाए। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमें हिंदू जोगियों का साथ मिला और मैं आर्य भाई की, कहां आर्य भाई, आर्य भारती, चलिए आर्य भारती मोदी नगर में उस शख्सियत की 13 मई पर पहुंचे, श्रीनिवास जोगी की, जिसके साथ में हमने पूज्य महात्मा गांधी जी की समाधि के सामने 3 दिन भूख हड़ताल की, प्यासे रहे, ऊपर सूरज तप रहा था, नीचे जमीन तप रही थी, लेकिन पानी तक हमारे हलक के अंदर नहीं गया था कि मुसलमान जोगी होती हैं, मुसलमान जोगी को भी हमें जो ओबीसी का दर्जा चाहिए। लखनऊ के अंदर जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री होते थे, उनके साथ मैंने लखनऊ में कानपुर के लोगों को लेकर, हैदरगढ़ के लोगों को लेकर, उन्नाव के लोगों को लेकर और लखनऊ के लोगों को लेकर के, जहां आज माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास है, उसके सामने पार्क है, वहां पर हड़ताल की और हमें डोरा डाल करके हमें जेल बना करके हमको जेल में कर दिया गया। लेकिन हमने अपने ताशे बजाए, डमरू बजाए, चंग बजाए, सरंगी बजाई, हमने कहा हमारा का रोजगार गायन कला का है, हम इस्लाम मजहब को मानते हैं, हमें मुसलमान जोगी का नाम गवर्नमेंट की लिस्ट में चाहिए। वो उन बुजुर्गों के साथ से दुआओं से बहन कुमारी मायावती जी के शासन में जोगी कौम का नाम ओबीसी का दर्जा मिला। हम लोग चैन से नहीं बैठे, हमने उसका अपना संघर्ष जारी किया कि केंद्र गवर्नमेंट जोगी को नहीं मानती थी, मुस्लिम जोगी को नहीं मानती थी। तो तारीख मुझे याद नहीं, विट्ठल भाई पटेल हाउस में हमने सम्मेलन किया। मास्टर साजी जरा मेरे पास आए। ये बच्चा जो आपके सामने है, खड़े हो जाओगे, ये छोटा सा था, गोद में उठाया और ये कहा अपने जोगियों को, उस मुस्लिम जोगियों को कहा, अरे मेरे सर पे पगड़ी चाहिए, कांटों भरा ताज है, लेकिन मुझे इस बच्चे से पहला बच्चा गुजरा, उसका दुख नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे दुख ये है कि अब कांटों भरे ताज के चक्कर में हमें यह भी नहीं बताने देना चाहते कि हम यहाँ जोगी क्यों आए हैं। हम हिम्मत नहीं आ रहे। केंद्रीय गवर्नमेंट ने भी हमें ओबीसी का दर्जा दिया, जिससे कि आज सरकारी जो है नौकरियों में हमारे बच्चे आरक्षण पा करके खिदमत कर रहे हैं। आज वो जिंदगी का सफर है। बुजुर्ग और दोस्तों, मुझ पे अभी मेरे बहुत से वक्ताओं के सामने बात आई, बुराई की बात आई। अगर सारे बिंदुओं पर बोलूं बहुत लंबा समय मिलेगा, लेकिन मैं आर्य भारती सर शमशाद जी से कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने टोन वतन वालों देश को ना बेच देना और
ओ मेरे देश, मेरी तेरी जान के सदके ये जो टून लगा रखी है, तो जो है इसको कायम रखना, अपनी कौम के लिए 24 घंटे खून पसीने की कमाई से और अपनी हर तरह के साथ से तैयार रहना, इस टून के ऊपर कायम करके दिखाना जो आपने अपने जो है मोबाइल में लगा रखी है, दोनों जो शख्सियतों ने। मेरी दुआएं हैं इस तरह की नौजवान बच्चे, जब मैं अकेला था, साथ नहीं मिला था, आज मुझे बहुत बड़ा कारवां मिल रहा है। मुझे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के जो लिए मुझे जो जोगी नजर आ रहे हैं, यहाँ तक का सफर हुआ। मुझे नसीम जोगी जैसे, आबिद इसाक जैसे और दूसरे लोग मिले और मेरा एक काफिला बढ़ता चला गया। मुझे इसकी बड़ी खुशी है। और एक बात ऐलान करना चाहता हूँ, कौम का खिदमतगार हूँ, तमन्ना खिदमतगार हूँ, किसी ओहदे की तमन्ना नहीं रखता। और जिस बच्चे को साजिद अली को खराब पढ़ने का इतना शौक रखो, इन्हें एमएससी करने के बाद, बीएड करने के बाद कलाम पाक पढ़ा है, और अभी जिस दिन इसको पगड़ी होगी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को उस समय दुआओं के लिए छपरोली में ये जो है याद किया जाएगा। इतना लगन रखो पढ़ने के लिए। जी, हमारे पास बच्चों की दीनी तालीम भी होनी चाहिए, दीनी तालीम भी होनी चाहिए। और मैं आज आपसे एक वादा करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि जो उपनाम पर बहस चल रही है, हमें उपनाम बहुत मिले, खिजरी मिला, रहमानी मिला और बियाबानी मिला, कहीं जो है सद्दीकी मिले, कहीं मछली शहर गए वहां पर हमें सद्दीकी मिले, अभी हम सूरत में गए वहां पर हमें अब्बासी मिले, बहुत सारे नाम हमें मिले, उस्मानी भी उसमें मिले। मेरी कोई जद्दोजहद नहीं है। उस्मानी अगर मैंने नाम दिया, बुजुर्गों की सलाह से दिया, ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पीर उस्मान हारूनी है, जयपाल जोगी ने उनके हाथ पर पढ़ करके इस्लाम कबूल किया है, उन्हीं को दादा पीर मानते हुए मैंने उस्मानी कहा है। और भाई इमरान के साथ मेरी कैसेटें चल रही हैं, भाई इमरान मौजूद हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, कि हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। दरख्वास्त है, अपने दादा पीर का नाम सामने लाने के लिए उस्मानी कहा है, और उस्मानी कहने के लिए लोगों से अर्ज करता रहूंगा, किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन जबरदस्ती नहीं करूंगा। और नहीं, अगर कोई मेरा साथी जबरदस्ती कर रहा है तो मेरी उनसे बिल्कुल ये गुजारिश है, किसी तरह के अल्फाज ऐसे पेश ना करें जो दूसरे के दिलों को ठेस पहुंचे। और अपने नाम के साथ पहले जोगी लिखता हूं, और एक पैगाम अभी हमने बागपत से जारी किया है, उसकी कॉपी आपको दी जाएगी। और इसके अंदर एक लाइन लिखी है आखिरी में, एक चिराग सन 1979 के 1984 में जला छपरोली से, उसमें धूमिल हो गई थी, तेल नहीं रहा था, आवाज कम हो रही थी। मैं शुक्रगुजार हूं गांव कुआखेड़ा जिला अमराहो के लोगों का, जिन्होंने 3 अक्टूबर 1921 को अपने यहाँ एक सम्मेलन बुलाया और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि अपनी बिरादरी का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमें ये कहें कि हम जो हैं इस्लाम मजहब मानने वाले हैं। और उन्होंने उस्मानी नाम को जो है, जब हमने 84 में गए थे, उसी को अपनाते हुए आगे बढ़ाई। और जब उन्होंने ये कहा ये कौम का नाम होना चाहिए, हमने इस पर कहा, हमारी वीडियो मौजूद है, ये कानूनी अड़चन है, ये कानूनी अड़चन है। हम इसके लिए आपसे कोई वादा नहीं करते, लेकिन इसको कानूनी सलाहकार बताएंगे। वह आज, उस जमाने में ना तो हमारे पास 2-3 मास्टर थे, लेकिन आज मेरे इस जमाने मौलवी भी हैं, मुफ्ती हैं, और मेरे यहाँ वकील हैं, मास्टर हैं, डॉक्टर हैं। इल्म का समुद्र बनता जा रहा है। अगर सभी लोग इत्तेफाक राय से ये फैसला लेंगे कि उस्मानी बेहतर नहीं है, तो मुझे भी कोई जिद नहीं होगी। वो किसी भी नाम पर इत्तेफाक है जो दिल्ली की मीटिंग में फैसला होगा। दिल्ली में महाराष्ट्र के भी लोग होंगे, मध्य प्रदेश के भी लोग होंगे, नसीम जोगी की मेहनत नजर आएगी, हरियाणा, उत्तरांचल और जो दूसरे स्टेटों के भी नजर होंगे, जो है वहां पर नुमाइंदे होंगे जोगी समाज के। उनका जो फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला हम उसका इस्तकबाल करेंगे, हमारी कोई जिद नहीं है। दूसरी बात,
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष 7 आदमी 9 आदमी लेकर के 11 आदमी लेकर के कोई बना लो, वो समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता। वो केवल अपने संगठन का अध्यक्ष होता है, केवल अपने संगठन का अध्यक्ष होता है, उन मेंबरों का अध्यक्ष होता है जो उसकी सदस्यता पर साइन करते हैं, उसकी सदस्यता लेते हैं। दूसरी बात सबूत देना चाहूंगा, भाई यासीन मुझे सरप्रस्त कहते हैं कि कौम ने उनको सरप्रस्त चुन करके दिया था। अध्यक्ष की माला इस खादिम नहीं पहुंचे, उसको भाई यासीन के गले में डाली थी और सरफुद्दीन, जाकिर और दिगर लोगों की वो मेहनत थी लाल घंटाघर पर, लेकिन उन्होंने सरप्रस्त मानने का कोई काम आज तक सामने नहीं किया। लेकिन जब वो समाजवादी में थे, लखनऊ अपने खर्चे से पहुंचकर अपने साथ औरों को लेकर उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर करके वहां पर भीड़ जुटाने का काम किया है, मैं उसमें पीछे नहीं हटा। उसके बाद भाई बसपा में आए, उन दिनों बसपा का जमाना था, हमने वहां भी भीड़ जुटाने का काम किया। और आपसे भी ये दरख्वास्त करता हूं, कांग्रेस में कब मैं रहा, कांग्रेस के ख्याल हैं और आगे पता नहीं क्या हो सकता है, मैं राजनीति होकर किसी एक पार्टी से ना जुड़कर कौम के लिए जिस पार्टी की सरकार होगी वहां पर जो है अपनी खाली झोली लेकर के जाऊं, आपको साथ लेकर के जाऊं, लेकिन मैं कौम के लिए शहीद हो जाना मंजूर करूंगा, लेकिन कौम की क्या नाम लेकर के मैं किसी होदा लेना मंजूर नहीं करूंगा। इसी पैगाम के अंदर अभी एक कॉपी दे दीजिएगा, एक लाइन है, कुआखेड़ा जिला अमरोहा के बिरादरान साहिबान अपने साथ दिगर भाइयों के साथ लेकर अपनी बिरादर का उपनाम उस्मानी पाने के लिए सरकार के दरवाजे पर पहुंचे हैं, उस मंजिल पर क्या करना चाहिए? ये मेरा सवाल आप लोगों के पास है और इसको दे दीजिए। और जो है इसका सवाल मुझे जवाब व्हाट्सएप नंबर पर नहीं तो मोबाइल पर नहीं, अगर लिख करके भेजोगे तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका। अब मैं आखिर में आपसे एक कहूंगा, बहुत ही जल्दी मैं अपने छपरौली के इलाके के लोगों से सलाह मशवरा के नहीं इजाजत के बाद एक प्रोग्राम शुरू करने का भी फैसला लिया है। हमें 43 साल बाद 2 सभासद मिले हैं। 43 साल पहले 2 सभासद होते थे अपनी बिरादर से, 43 साल बाद फिर 2 सभासद हमें मिले हैं नगर पंचायत में, उनकी रहनुमाई में, उनकी मेहनत से, और हो सकता है कोई तीसरा भी हो जाए। ये भी एक भाई आबिद साहब ने कहा है कि गवर्नर साहब की भी तरफ से एक मनोनीत होकर के आ जाए, उनकी रहनुमाई में आप लोगों को तकलीफ दूं और एक प्रोग्राम लेकर के आप लोगों के बीच आऊं। चले उस ओर जहां से भटके बुलंदी की मंजिल, ये नाम होगा प्रोग्राम का, चले उस ओर जहां से भटके बुलंदी की मंजिल। दुआओं का मुंतजिर हूं। जोगी नसीरुद्दीन उस्मानी आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह हमारे बुजुर्ग जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी साहब ने अपने विचार रखे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला और इन्होंने अपना संघर्ष भी बताया कि कैसे कैसे संघर्ष से गुजरकर समाज को सम्मान दिलाने का काम किया गया, समाज को उनका हक दिलाने का काम किया गया। बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे बुजुर्ग नसीरुद्दीन उस्मानी की शान में जनाब एडवोकेट जेबी आलम साहब कुछ अल्फाज कहना चाहते हैं, प्लीज गौर फरमाइएगा। शुक्रिया मौका देने के लिए। चमक सूरज की नहीं तुम्हारे किरदार की है, चमक सूरज की नहीं तुम्हारे किरदार की है, और खबर ये आसमान के अखबार की है, खबर ये आसमान के अखबार की है। और नसरुद्दीन जोगी साहब जी अब तुम चलो हमारे संग कारवा बनकर, बात गुरूर के नहीं तुम्हारे एक एतबार की है।